Let me say it this way. मैं ऐसे कहूँगा, As Adam's disobedience affected us all, so Christ's obedience has affected us all in the same way. मैं कहूँगा जैसे पहले आदम की अनाज्ञाकारिता ने हम सबको प्रभावित कर दिया, ठीक वैसे ही प्रभु यीशु की आज्ञाकारिता ने भी हम सबको वैसे ही प्रभावित कर दिया है. Amen. If first Adam's disobedience made us sinners, similarly last Adam's obedience has made us righteous forever. ठीक जैसे पहले आदम की अनाज्ञाकारिता ने हमें पापी बना दिया था, वैसे ही आखिरी आदम की आज्ञाकारिता ने हम सभी को धर्मी बना दिया है हमेशा के लिए. It is not about your works, it is about your position now. अब आपके काम यहाँ पर मुद्दा नहीं है, पर आपका जो स्थान आपको मिल गया है वो है. जब आदम ने पाप किया, पहला क्वेश्चन परमेश्वर का ये नहीं था, Adam, what have you done? God said, Adam, where are you? Adam, you have lost the position I have given you. जब आदम ने पाप किया तो परमेश्वर ने उससे पहला सवाल ये नहीं किया कि आदम ये तूने क्या कर दिया. परमेश्वर ने कहा, आदम तू कहाँ है, क्योंकि तूने वो स्थान गवा दिया जो मैंने तुझे दिया था. आज मानव जाति चिल्ला रही है परमेश्वर से, वो कह रहे मैं क्या करूं, और परमेश्वर वही कह रहा है, Adam, where are you? अगर तुझे उद्धार चाहिए, तुझे अपनी पोजीशन चेंज करनी होगी. पहले आदम से हटकर तुझे आखिरी आदम के अधीनता में आना होगा. Today when mankind is crying out to God, God is saying the same thing. Adam, you have lost that place. If you want to, you have to change your place. You have to come to the last Adam from that first Adam. Amen. If being in Adam brought us condemnation and death, अगर पहले आदम में होना हमारे लिए दोष और मृत्यु लाया, then being in Christ has brought us righteousness and eternal life. तो मसीह में होना हमारे लिए धार्मिकता और अनंत जीवन लाया है. See, यही प्रॉब्लम है. कई लोग जो आज ईसाई धर्म में भी है, उनका पूरा फोकस किस पे? उनका पूरा फोकस किस पे? अपने आप पे. Many people who are in the religion of Christianity, their entire focus is on themselves. वो अपने उद्धारक, वो सोचते हैं मैं अपना उद्धारक खुद हूं. They think they are their own redeemer. अरे अगर खुद उद्धार दे सकते हैं अपने आप को, If you could redeem प्रभु yourself, यीशु मसीह को आने की जरूरत नहीं पड़ती. then Jesus had no need to come. Amen. जिस दिन हमें सुसमाचार पता लग गया, The day we get to know the पाप के gospel. साथ इसीलिए कई मसीह आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि उनकी पूरी चेतना किसके ऊपर है कि मैं क्या करता हूं. That's why many believers are still struggling, because their entire awareness is on what they are doing. It's not your obedience that gave you a standing before God. It's the obedience of Jesus Christ that gave you a standing before the Father, and you can stand before the Father as if sin never touched you. आपकी आज्ञाकारिता ने परमेश्वर के सामने खड़े होने का स्थान आपको नहीं दिया है. मसीह यीशु की आज्ञाकारिता ने आपको वो स्थान परमेश्वर के सामने दे दिया है कि आप उसके सामने ऐसे खड़े हो सकोगे जैसे पाप ने आपको कभी छुआ ही नहीं है. Amen. Hallelujah. Now read this. Genesis chapter 3, let's go to verse 17 to 19. उत्पत्ति 3 16 17 19. Then to Adam he said, अब Adam ने क्या किया? प्रभु ने कहा था कि इस एक पेड़ का फल मत खाना. हाँ, so एक बगीचे की कहानी है और एक पेड़ की कहानी है. So God had told them not to eat the fruit of a tree. There's a story of a garden and a tree. और आदम ने क्या किया? What did Adam do? क्या कर? डिसोबे किया परमेश्वर को और पेड़ का फल खा लिया. और वो पेड़ का फल जो है वो क्या लेकर आया? Come on, church, क्या लेकर आया? मृत्यु. He disobeyed God and he ate the fruit of the tree which brought death. Because अब देखो परमेश्वर उससे क्या कह रहा है 7वीं आयत में. Then to Adam he said, because you have heeded the voice of your wife, तब उसने आदम से कहा, क्योंकि तूने अपनी पत्नी की बात सुनी, and have eaten from the tree of which I commanded you, saying you shall not eat of it, और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू इसे ना खाना, उससे खाया. cursed is the ground for your sake. इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है. ध्यान से सुनो क्या हुआ. Hear carefully. आदम को गार्डन से बाहर निकाल दिया गया. Adam was kicked out of the garden. जब आदम को गार्डन से बाहर निकाला, When Adam was kicked out, हम सबको भी गार्डन से बाहर निकाल दिया. we all were also kicked out. Garden was a place of abundance. वो जो गार्डन, वो बगीचा था, वो बहुतायत का स्थान था. Garden was a place where Adam could receive everything freely. वो स्थान था जहां आदम को सब कुछ मुफ्त में मिलता था.
मगर अब परमेश्वर ने कहा, जब गार्डन से उसको बाहर निकाल दिया, तो परमेश्वर ने कहा जो अब भूमि है वो श्रापित है तेरी वजह से. And when he was kicked out of the garden, the Lord said, the earth is cursed because of you. What is cursed? The ground. Say the ground. The ground. Hallelujah. आज का ये रेवलेशन पालो, ब्लेसिंग में एंटर कर रहे हो आप. Yeah. Receive this revelation today, you are entering into blessing. Cursed is the ground for your sake. उसने कहा तेरे कारण भूमि जो है वो श्रापित है. In toil you shall eat of it. और दुख के साथ तू इसका फसल खाएगा. हाँ, मतलब टॉयल जो यहाँ शब्द है वो अगर आप किंग जेम्स में देखेंगे तो वो है sorrow. In sorrow you shall eat. दुख के साथ या मेहनत मशक्कत के साथ. So क्या आ गया वहाँ पे? What came in? दुख आ गया. Sorrow came क्या in. परमेश्वर ने डाला था दुख? Did God put sorrow in No. it? No. इब्राहिम कह रहा हूँ, आदम का जो पाप था वो दुख लेकर आया, टॉयल लेकर आया. The sin of Adam brought sorrow. In toil you shall eat of it all the days of your life. तू अपने जीवन भर उसकी उपज दुख के साथ खाएगा. That's the story of so many people. They live in toil. ये बहुत से लोगों की कहानी है, वो लगातार मेहनत मशक्कत और दुख में जीते हैं. आखिरी सांस तक. Till their last breath. हाँ, वो कहते हैं खून और पसीने की कमाई. They are shedding sweat and blood to make a living. Both thorns and thistles it shall bring forth for you. और वो कांटे तेरे लिए उपजाएगा. 19 scripture. In the sweat of your face